नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? जी हाँ, इब्न बतूता जो था निम्नलिखित में से कहाँ से भारत आया था? तो मोरक्को से भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। और यह इब्न बतूता का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इब्न बतूता के द्वारा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। और कब? तो 1 अगस्त 1920 में शुरू किए गए थे असहयोग आंदोलन। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और बात करिए ऑप्शन डी का, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, इलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ, इलोरा में कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो साधारण विधि का क्या अर्थ है? जी हाँ, साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून साधारण विधि का अर्थ होते हैं। अब यहाँ तक आगे, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। और 20 फरवरी से जब एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो पेपर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। 8 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जी हाँ, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली। बात कर ले आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? तो संवैधानिक राजशाही है भारत के पड़ोसी देश भूटान में। और संप्रभु एक लिखित या अलिखित संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करता है। बात कर ले आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस प्रकार का कोयला जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? जी हाँ, निम्न में से किस प्रकार का कोयला जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंथ्रासाइट जो है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट और एंथ्रासाइट। तो इसे आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है? जी हाँ, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में रहती थी? जी हाँ, भारत में मुंडा जनजाति जो है कौन से क्षेत्र में रहती थी? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती थी भारत में मुंडा जनजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनजाति से भी संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे।
14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भागीरथी का उद्गम स्थल जो है क्या है? जी हाँ, भागीरथी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से क्या है? तो गौमुख जो है ये भागीरथी का उद्गम स्थल है। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जी हाँ, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। बात कर ले 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा नृत्य जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जी हाँ, रासलीला, म्यूर नृत्य और ख्याल नृत्य जो है ये सभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न का, तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जी हाँ, उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद वाद्य से है उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो 18 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है कौन सी है? जी हाँ, सबसे छोटी जीवित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? जी हाँ, एक फोटो सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति डैश थे। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसाक न्यूटन सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो चांदी किसका मिश्र धातु होता है या चांदी किसका मिश्र धातु है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है चांदी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा रोग है जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होते हैं? तो इनीमिया रोग जो है ये हीमोग्लोबिन कमी के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो नाइक्रोम का प्रयोग डैश में किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नाइक्रोम का जो प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो तापक तत्व में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और बात करें नाइक्रोम का, तो इसका प्रतीक होता है Ni और इसकी परमाणु संख्या होता है 29, यानी 29 परमाणु संख्या होते हैं नाइक्रोम का। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 25 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और डेली की क्लास की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।